हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। एक बच्चे के एग्जाम में प्रश्न आता है कि माँ के पल्लू पर कुछ लाइंस लिखिए। दोस्तों, बच्चे ने जो लाइंस लिखी उसको सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा और अपने इस आनंद को कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए आपको कितना आनंद आया। मैं बताती हूँ बच्चे ने क्या लिखा, इस वीडियो को पूरा सुनिए। तो देखिए, बच्चा इस तरीके से लिखता है। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत तो माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था, लेकिन इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाते समय और गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की तो बात ही निराली है। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। कितना कुछ हम लिख सकते हैं। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने के काम में, गंदे कान की सफाई करने के काम में आदि इन मुंह की सफाई करने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए एक तौलिए के रूप में इस्तेमाल करती थी। खाना बनाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का तो गुरुजी आनंद ही मत पूछो, कितना आनंद आता था। और जब हमारे कान गंदे हो जाते थे तो माँ पल्लू को कान की सफाई करने के लिए भी यूज करती थी। और जब कभी हमारी आंख में दर्द हो जाता था तो पल्लू का गोला बनाकर उसको फूंक मारकर गरम करके आंख में लगा देती थी और गुरुजी दर्द उसी समय गायब हो जाता था। तो पल्लू एक डॉक्टर की दवाई की तरह भी काम करता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चे के लिए माँ की गोद उसके लिए गद्दा और माँ का पल्लू उसके लिए चादर का भी काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आ जाता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओढ़ में छुप जाता था। माँ का पल्लू इस काम भी आता था। जब भी बच्चों को कोई बात अपनी करने में शर्म आती थी तो पल्लू से अपना मुंह छुपा लेते थे। जब बच्चों को घर से बाहर जाना होता था तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था, क्योंकि माँ के हाथ में सामान होता था और बच्चे पल्लू पकड़ते थे। अच्छा, और आगे सुनिए पल्लू की कहानी। जब मौसम ठंडा होता था तो माँ अपने पल्लू से चारों ओर से बच्चे को ठंड से बचा लेती थी, यानी कि पल्लू ठंड से बचाने के काम भी आता था। जब बारिश होती थी तो माँ के पल्लू में हम छुप जाते थे, यानी कि वो बारिश के छाते के भी रूप में काम करता था। पल्लू पल्लू एक एप्रॉन का भी काम करता था। माँ इसको तौलिए के रूप में इस्तेमाल करती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे आम, फूल और जामुन आदि को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता था। जब कभी मंदिर माँ जाती तो वहाँ पर दान प्रसाद सारा पल्लू में लेती थी। ये एक थैले की तरह भी काम किया जाता था। ये एक थैले की तरह भी काम करता था। और अगर कोई वस्तु गुम हो जाए तो एकदम पल्लू में गांठ बांधकर निश्चित हो जाती थी कि अब चीज जल्दी मिल जाएगी। गुरुजी और क्या क्या बताएं पल्लू के ऊपर। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता वोट बैंक और हमारा पैसों का बैंक भी होती थी। तिजोरी रख होती थी एक चलती हुई। और गुरुजी कभी कभी तो उस तिजोरी से उस बैंक से ना हमें पैसे भी मिल जाते थे। पल्लू पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि कोई भी साइंस इसका ऑल्टरनेट ढूंढ पाएगा या नहीं, लेकिन हमारी माँ का पल्लू एक जादुई एहसास होता था। तो लोगों, बताइए आपको दोस्तों कि आपने जो सब सुना, क्या ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने नहीं किया? क्या ये एक्सपीरियंस सिर्फ बच्चे के साथ ही हुआ है? नहीं, जो बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर में लिखा है ये सारा एक्सपीरियंस आपने हमने सब ने किया हुआ है। माँ का पल्लू वाकई जादू की छड़ी होता था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार और अपनी यादें जो जो आपको आज याद आया है सब कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नई वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आपने ये सब सुना इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे नई ऐसी ही कुछ रोचक तथ्य वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।